अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास हाइफज़ोआ एंड क्लास क्यूबोज़ोआ को। तो क्लास हाइफज़ोआ को सबसे पहले स्टडी करते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रू जेलीफिशेस क्योंकि इनकी जो लाइफ हिस्ट्री में डोमिनेंट स्टेज है वो हमारे पास है मेडोजी। अब साइफोजोन की मेडोजी के पास वेलम का स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि हमने क्लास हाइड्रोजोआ के केस में देखा था कि उनके ऑर्गेनिजम्स के पास वेलम का स्ट्रक्चर मौजूद था। इसके अलावा इसके मेजोग्लिया के अंदर एमीबॉयड मीजनकाइम सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके जो नीडोसाइट या नेमेटो सिस्टम वो गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन भी हो सकते हैं और एपिडर्मल इन ओरिजिन भी हो सकते हैं, लेकिन जो गैमीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन ही हैं। ज़्यादातर ये हार्मलेस है ह्यूमंस के लिए, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं ऑफकोर्स जो अनप्लेजेंट या फिर डेंजरस स्टिंग जो है वो डिलीवर कर सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है मैस्टीजियस क्वेरिया की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल स्टिंग जो है वो ह्यूमंस को जो है वो दे सकती है। नेक्स्ट हम इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं ओरेलिया। तो ओरेलिया के अगर टेंटिकल्स को देखें तो इसके मार्जिन्स पे फ्रिंज ऑफ शॉर्ट टेंटिकल्स प्रेजेंट होती है, यानी मार्जिन्स पे हमें एक झालर की तरह जो है वो टेंटिकल्स दिखाई देंगे काफ़ी ज़्यादा, और मार्जिन जो है वो नोचेस से डिवाइड होते हैं। अब नोच हम किसी भी ऐसे वी शेप या फिर यू शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो एक चीज़ को दो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो है इसके मार्जिन जो है वो नोचिस की वजह से आपस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है। अब इन नोचिस की जो तादाद है, जो नंबर है वो फिक्स होती है स्पीशीज़ के लिहाज से। ये 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। तो ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो है वो इनकी अमाउंट या इनके जो नंबर हैं वो वेरी करते हैं। इसका जो माउथ है ओरेलिया का वो ऑफकोर्स स्टमक को लीड करेगा, जिसके पास है आगे 4 गैस्ट्रिक पाउचेस, यानी कि ये हमारे पास है माउथ मिडल में, और माउथ से आगे है गैस्ट्रिक पाउचेस, और गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर ही जो है वो गैस्ट्रिक फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। अब इन गैस्ट्रो फिलामेंट्स के पास नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी नीडोसाइट्स जो है अब गैस्ट्रिक फिलामेंट्स के पास भी प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे भी नीडोसाइट में भी जो है वो पैरालाइजिंग टॉक्सिन प्रोड्यूस करें कि फूड की जो है वो डाइजेशन किसी हद तक हो जाए, या और इंजाइम्स प्रोड्यूस करना इनका यहाँ पे फंक्शन हो। नेक्स्ट देखें तो जो रेडियल कैनाल्स हैं गैस्ट्रिक पाउचेस से जो स्टार्ट हो रही हैं वो आगे लीड कर रही हैं, रेडियल कैनाल्स रिंग कैनाल को लीड कर रही हैं। या अब देखें यहाँ पे जो कैनाल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग है, और आगे ये जो सारी की सारी रेडियल कैनाल्स है ये एक रिंग कैनाल की मदद से आपस में जॉइंड है। और कैनाल सिस्टम जैसे हमने देख लिया एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड है इसमें। अब आगे इसकी फीडिंग की बात करें तो यह प्लांक्टन फीडर है, और प्लांक्टन फीडर यानी कि जो भी छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सी के अंदर, उस पर इसने फीड करना है। अब फूड जो है ये म्यूकस पे ट्रैप करेगी, ठीक है। अब ये जो है एपिथेलियल सेल जो है वे काफ़ी हद तक म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और जो सीलिया प्रेजेंट है इसकी बॉडी के ऊपर वो ट्रांसपोर्ट करेंगे फूड को मार्जिन्स ऑफ द मेडोजी पे। यानी फूड जब सबसे पहले जो है म्यूकस ट्रैप करेगा फूड को, आगे सीलिया जो है इस फूड को ट्रांसफ़र करेंगे मैं इस यहाँ पर, और इन मार्जिन से आगे जो है फूड जो है वो ओरल लूप्स के थ्रू माउथ तक डिलीवर हो जाएगी। ये हमारे पास है 4 ओरल लूप्स। इन ओरल लूप्स ये हैं, यही जो है फूड को आगे मार्जिन से पिक करेंगे और माउथ तक डिलीवर कर देंगे। ये हो गया इसका फीडिंग का मेथड। इसके बाद देखते हैं इसके सेंसरी स्ट्रक्चर्स को। तो सेंसरी स्ट्रक्चर में जो रोपालिया है वो प्रेजेंट होता है हर एक नोच के अंदर। जैसे हम देख सकते हैं कि एक नोच के अंदर जो है एक रोपालिया या फिर सिंगल रोपालियम स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। अब इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि ओसिलाई और फोटो रिसेप्टर, और रोपालियन लेपिड के अंदर जो है ये सारे के सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास है। ये हम मार्जिन को देखें जहाँ पे ये छोटे छोटे टेंटिकल्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, ये रोपालियन लेपिड है। इस रोपालियन लेपिड के अंदर ही ये स्टेटोसिस्ट और ओसिलस जो है वो प्रेजेंट है, और प्रोटेक्टिव हुड के अंदर है ये सारे स्ट्रक्चर बाद में। इसके बाद सेंसरी लेपिड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इनके फंक्शंस हम देख लेते हैं। सेंसरी लेपिड का जो फंक्शन है ये स्टिल अननोन है, लेकिन इसका जो थॉट किया जाता है कि इसका जो फंक्शन है वो ओल्फैक्शन है, यानी कि सूंघना जो है इसका काम है। इसके बाद अगर देखें ओसिलस, तो ओसिलस हम बोलते हैं सिंपल आई को, यानी कि ये एक फोटो रिसेप्टर है। तो फोटो रिसेप्टर अब ये जो ओरिल है ये नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करती है, यानी कि ये जब ब्राइटर डे होगा तो डीप वाटर में चली जाएगी, और जैसे ही जो है डे लाइट कम होगी तो ये ऊपर सतह पे ऊपर आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं थर्ड स्ट्रक्चर है स्टैटोसिस। तो ऑफकोर्स स्टैटोसिस का जो काम है वो मूवमेंट को बैलेंस करना है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर टिल्ट कर रहा है तो उसको जो है ये डिटेक्ट करेगा और ऑर्गेनिज्म के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो ये हो गए इसके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स। फिर भी हम डायग्राम को एक मरतबा देख लेते हैं कि कोई स्ट्रक्चर मिसिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले माउथ के देख चुके हैं, माउथ के बाद आगे गैस्ट्रिक पाउचेस को देख चुके हैं। गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर है गैस्ट्रिक फिलामेंट्स जिनके पास नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ओरल लोब जो है वो ओरल टेंटिकल्स के साथ प्रेजेंट है जिनका काम जो है वो फूड को स्क्रैप करना है मार्जिन से।
और मार्जिनल टेंटिकल जो कि जालर की फॉर्म में यहाँ पे हैं इस ऑर्गेनिज्म के पास। और रेडियल कनाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांच है, एक्सटेंसिव है और उनको आपस में मिलाती है एक रिंग केनाल। और ओपालियम जो है यहाँ पे सेंसरी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमने सेंसरी स्ट्रक्चर्स यानी कि स्टेटोसिस्ट, ओसिलस और सेंसरी लैपिड को भी देख लिया। और गोनेड्स जो है इनके गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और 8 गोनेड्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 गैस्ट्रिक पाउचेस हैं, तो हर पाउच के अंदर 2 गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ओरेलिया। तो जैसे हम देख चुके हैं कि इसके जो 8 गोनेड्स हैं वो 4 गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर पाउच के अंदर 2 गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। और एग जो है वो ज़्यादातर गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर ही रहते हैं, लेकिन स्पर्म जो है वो माउथ के थ्रू जो है वो, यानी कि गैस्ट्रिक पाउचेस से आगे जाएगा माउथ में, तो माउथ के थ्रू जो है वो बॉडी को लीव कर जाएगा। तो इस तरह जो है वो किसी और का स्पर्म आके दूसरे एग को जो है आगे फर्टिलाइज करेगा गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर। और ज़्यादातर अर्ली जो डेवलपमेंट है फर्टिलाइजेशन के बाद वो गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर ही होती है। और जैसे ही जो है आगे लावा जो है वो डेवलप करेगा तो वो है जो फ़ौरन से बॉडी को लीव कर जाएगा और फिर स्विमिंग एग्जिस्टेंस के बाद जो है वो आगे एक पॉली में डेवलप कर जाएगा। अगर लाइफ साइकिल को देखें तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये एग जो है ये अब फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब कि इसकी फर्टिलाइजेशन गैस्ट्रिक पाउच के अंदर हो चुकी है। आगे फर्टिलाइज्ड एग गिव राइज करेगा प्लान्यूला को। प्लान्यूला जब सेसाइल होगा तो ये आगे राइज करेगा पॉलिप को, तो पॉलिप को इस केस में हम बोलते हैं साइफिस्टोमा। आगे साइफोस्टोमा, अभी ये बडिंग पॉलिप है, ये काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स प्रोड्यूस करता है, मतलब कि अभी एक बर्ड इसकी बॉडी से सेपरेट होता नहीं तो ये दूसरा प्रोड्यूस कर देता है। इस तरह जो है आगे हमें एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है कि काफ़ी ज़्यादा बर्ड जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो चुके हैं। इस तरह जो है ये बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते हैं, इनको हम नाम देते हैं एफायरा का। और यही जो एफायरा ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अडल्ट साइज़ ऑब्टेन करेंगे और नेक्स्ट जो है वो मेच्योर मेडोजी में डिवेलप हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी क्लास है, क्लास क्यूबोजोआ। और इस क्लास को सबसे पहले साइफोजोआ के एक ऑर्डर के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता था, लेकिन अब खैर इसको सेपरेट क्लास का जो है दर्जा दे दिया गया है। इसकी जो मेडोजी होती है हमारे पास वो क्यूबॉइडल यानी क्यूब शेप में होती हैं और टेंटिकल जो हैं वो इसके हर कॉर्नर से जो है वो हैंग करते हैं। और पॉलिप्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं और कुछ स्पीशीज़ में बिल्कुल अननोन है कि प्रेजेंट है भी कि नहीं। क्यूबोजोम जो है ये हमारे पास एक्टिव स्विमर्स हैं और एक्टिव फीडर्स है वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर, और कुछ के बाद जो है वो डेंजरस नेमेटोसिस जो है वो हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आज की वीडियो अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।